वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मोशन इन स्ट्रेट लाइंस बच्चों चैप्टर चल रहा है, उसमें आज के क्लास में हमारे तीन इक्वेशन डिराइव करने हैं। तीन इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही काम की इक्वेशन है बच्चों। तीनों इक्वेशन वन बाय वन बहुत ही आसान मेथड से डिराइव करवाएंगे, देन उसके सारे पीवाईक्यू कवर करवाएंगे बच्चों। तो आपको क्या करना है बच्चों, लेक्चर्स को लास्ट तक कंटिन्यू देखना है, क्योंकि सारे ये तीनों इक्वेशन से कितने पीवाईक्यू आए, सारे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल कवर किए हैं, ठीक है। और आपको सारे इसके तीनों इक्वेशन वन बाय वन डिराइव करवाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, कॉपी पेन निकाल के वन बाय वन साथ में डेरिवेशन लिखते जाना है, क्योंकि फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन ये इक्वेशन को डेरिवेशन वेरी 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 बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। यस बच्चों, माई सेल्फ राजन कोटेडिया एज अ फिजिक्स टीचर पूरा आपको सपोर्ट करता रहूंगा। और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, ये लेक्चर्स की आपको नोट्स मिल जाएगी और इसके डीपीपी मिलेंगे। देन आपको लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद सारे डीपीपी सोल्व करने हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आई तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूरा सपोर्टिंग सिस्टम मिलेगा बच्चों। यस, स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी डिराइव करते हैं। देखिए ये बच्चों ये रहा पहला इक्वेशन, डिराइव करते हैं। क्या हो रहा है, चलो क्या है देखो दोस्त, एक्सेलरेशन का ये वाला कौन सा इक्वेशन हमको डिराइव करना है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये डिराइव करना है, ठीक है। बहुत ही आसान मेथड से, एकदम इजी मेथड से कवर करवाएंगे। क्या है देखिए, सबसे पहले बच्चों ये v u और ए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का रिलेशन है। तो हम सब जानते हैं वेलोसिटी को बच्चों डिफरेंशिएट किया जाएगा तो आपको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। ये सब जानते हो। ए बराबर क्या होगा, dv अपॉन dt होता है। यस सर, हमको पता है। ओके, तो dv बराबर बच्चों क्या लिख सकता हूं, dv बराबर क्या लिख दूंगा, a dt लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ dt को यहाँ पे भेज दिया। यस सर, अब यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो दोनों तरफ dv को यहाँ पे इस तरफ इंटीग्रेशन कराओ, एज वेल यहाँ पे इंटीग्रेशन कराओ। यहाँ dt है तो टाइम के फॉर्म में लिमिट देखे तो स्टार्टिंग में टाइम 0 है, फाइनल में टाइम t है। dv है तो इसमें वेलोसिटी की स्टार्टिंग में वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। यहाँ पे लिमिट दिया, वेलोसिटी की लिमिट स्टार्टिंग u से v, टाइम का स्टार्टिंग में 0 टाइम था, t हो गया। ओके, अब dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर, यहाँ पे नेक्स्ट अभी तो लिख रहा हूँ, v हो जाएगा। उसकी लोअर लिमिट क्या u है, अपर लिमिट v है, ठीक है। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसकी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट t है। यहां तक समझ में आ रही बात। ओके, अब फिर क्या करना है बच्चों, ऊपर की लिमिट एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना जानते हो, तो यहाँ v की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। ओके सर, ठीक है। यहाँ पे एक बार बच्चों ऊपर की लिमिट क्या रख दिया, t रख दिया, माइनस 0 रख दिया। ओके सर, ठीक है। तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो गया सर, 80 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यू उस तरफ जाने देंगे तो बच्चों आपका पहला इक्वेशन मिल जाएगा, v बराबर u प्लस 80। बहुत ही आसान मेथड से एकदम इजी हो गया। यस सर, हो गया पहला इक्वेशन, v बराबर u प्लस 80, तो एकदम इजी तरीके से, ठीक है। ये हो गया पहला इक्वेशन, डिराइव हो गया। सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है सर, सेकंड इक्वेशन बच्चों ये है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का रिलेशन एज वेल एज एक्सेलरेशन का रिलेशन है। तो ये इक्वेशन बच्चों डिराइव करना है तो हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को मैं टाइम से डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ds बराबर क्या हो सकता है, dt को इस तरफ जाने दिया, मल्टीप्लाई में v dt हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। अब अभी हमने डिराइव किया ना, क्या इक्वेशन डिराइव किया बच्चों, v बराबर क्या डिराइव किया, u प्लस ए टी डिराइव किया। ये वाला इक्वेशन अभी हमको पुट करना है, कहाँ पे, v की जगह पे पुट करना है, तो पुट कर देते, कोई दिक्कत नहीं सर। v की जगह पे क्या पुट कर देंगे, u प्लस ए टी और dt, ठीक है। इसको dt को अंदर जाने दे मल्टीप्लाई में, तो ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, u dt हो जाएगा। यहाँ पे ए टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन करना है, तो लिमिट क्या से, अब देखो यहाँ पे कर देते हैं, तो ds इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे u dt प्लस बच्चा ए टी और dt। यस सर, समझ में आ रही बात। यस सर,
लिमिट बच्चों डिस्प्लेसमेंट का स्टार्टिंग में 0, डिस्प्लेसमेंट फाइनल में क्या है एस है। यस सर। टाइम की लिमिट पुट किया जाएगा तो स्टार्टिंग में टाइम 0 से ऑलवेज स्टार्ट होगा, टाइम फाइनल टाइम t, और यहाँ पे dt मतलब टाइम की लिमिट 0 से t तक। यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। ds की बात किया जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, s हो जाएगा। लोअर लिमिट क्या बच्चों 0 है, अपर लिमिट क्या s से, क्लियर हो रहा है। dt का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो क्या होगा सर, तो बच्चों dt का t हो जाएगा 0 से t तक। यस सर। t dt यहां पे बच्चों यहां लिमिट कुछ नहीं, पावर 1 होता है, तो t⁻1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t² 2 हो जाएगा। t1 + 1 नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1, लोअर लिमिट 0 से बच्चों t तक। यहां तक समझ में आ रही बात तुम लोग को? बोलते तो हो नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ गया, तुम लोग समझ गए हो। s - 0 u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a/2 t² माइनस क्या हो जाएगा 0। यस सर। s - 0 तो बच्चों इक्वेशन कैसा बनेगा, s बराबर ut प्लस हाफ t²। ये बच्चों प्यारे से बच्चों का प्यारा सा दूसरा नंबर का इक्वेशन आ गया, मजा आ गया सर। यस, s बराबर ut प्लस हाफ t²। बहुत ही आसान मेथड से एकदम इजी तरीके से हमने किया सेकंड इक्वेशन, s बराबर ut प्लस हाफ t²। और तीसरा इक्वेशन बच्चों और भी हमारे पास है, v² - u² इज इक्वल टू 2s। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, तो तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो भाई, a बराबर क्या होगा सर, dv/dt होगा। अब हम टाइम की तो सर यहाँ जरूरत है ही नहीं, हमको टाइम की जरूरत नहीं है, बट हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो मैं क्या करता हूं नेक्स्ट स्टेप में, ds और ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रही बात तुम लोग को? ds से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब ये इसको ये ds के डिनोमिनेटर में dt ये वाला ले लेना है, और ds यहाँ साथ में मल्टीप्लाई में आ गया, तो dv/ds, ये ds/dt। अब ये क्या हो जाएगा बोलो, ds/dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा सर। तो a = dv/ds, ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। ds को यहां जाने देगा मल्टीप्लाई में, तो a ds इक्वल टू बच्चा लोग v dv होगा। समझ में आ रही बात तुम लोग को? यस सर। वेलोसिटी है तो लिमिट कहां से कहां तक देगी भाई, u से v तक। ओके, ds से तो लिमिट बोलो कहां से कहां देगे, स्टार्टिंग 0 से s तक देगे, कोई दिक्कत नहीं, दे दिया। ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, s हो जाएगा सर, तो s हो गया 0 से s तक। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो सर v का 1 + 1 नीचे 1 + 1, इसकी लिमिट कहां से देंगे, u से v तक देंगे। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, यहाँ पे 1/2 बाहर निकल दिया, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 को यहाँ भेज देंगे तो प्यारे से बच्चों के लिए प्यारा से इक्वेशन आ जाएगा, v² - u²। यस बच्चा लोग, ये हो गया आप सबका, मेरा और सबका प्यारा इक्वेशन 2s = v² - u²। यस सर, ये 3 इक्वेशन आगे काम की इक्वेशन बच्चों है। कौन कौन सी इक्वेशन, ये बच्चों पहला इक्वेशन v बराबर u प्लस at, सेकंड इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ t², और तीसरा इक्वेशन v² - u² इक्वल टू क्या आएगा, 2s। तीनों का इक्वेशन का यूज करके अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पीवाईक्यू, सारे पीवाईक्यू कवर करवा दूंगा बच्चों। पहला पीवाईक्यू क्या है, देखो बच्चों, यस सर, टनटनाटी सनसनाटी गाड़ी आई है मार्केट में, कौन से साल में, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 1997 का सवाल दिया है। क्या दिया है, देखो, कार एट रेस्ट। तो ये टनटनाटी गाड़ी बच्चों स्टार्टिंग में क्या रेस्ट में, मतलब u बराबर क्या होगा 0 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, और फाइनल कितनी होगी, तो 144 km/h। अब इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में पूछा है, यहां से यहां तक का कितना ट्रैवल कर रहे हैं, तो डिस्टेंस पूछा है, तो इसको कन्वर्ट करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, बोलो भाई 5/18 से कर देंगे सर, ये हो जाएगा मीटर/सेकंड हो गया। 18 के टेबल में 144 कब आएगा भाई, 18 8 जा हो जाएगा,
8 5 जा 40 हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। स्टार्टिंग में कितनी है सर, 0 मीटर पर सेकंड है। तो हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन को। टाइम यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है सर, 20 सेकंड लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है। तो आपको पूछा बच्चों यहां से यहां तक का कितना ट्रैवल किया होगा। तो एस के लिए मेरे पास दो इक्वेशन, एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर भी है और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, दोनों इक्वेशन से हो जाएगा। बट दोनों इक्वेशन के लिए मेरे को क्या जरूरत पड़ेगी, एक्सेलरेशन जरूर पड़ेगी। ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। ओके, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, फॉर 40 है। स्टार्टिंग में कितना 0 है, टाइम कितना लग रहा है सर, तो 20 सेकंड लग रहा है। तो एक्सेलरेशन 12 से बच्चों बोल दीजिए सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यस सर, सही है। ए बराबर क्या आया, 2 आया। अब तो सब चैंपियन है भाई, ए बराबर 2 आ गया। तो दोनों इक्वेशन से एक बार मैं करके बताता हूं। एस बराबर क्या होगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब देखो स्टार्टिंग में u 0 सब 0 हो गया, 1/2। एक्सेलरेशन कितना आया, 2 आया। टाइम कितना है यहां से, तो 20 का स्क्वायर है। ये 2 कट हो गया, तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400 हो जाएगा। तो कितना ट्रैवल करेगा, 400 मीटर ट्रैवल करेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, बी फॉर बॉम्बे होगा। तो सर ये इक्वेशन से भी सोल्व कर पाएंगे भाई, वी स्क्वायर माइन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s से सोल्व कर पाएंगे। यस डियर स्टूडेंट, सोल्व कर पाएंगे। v की वैल्यू कितनी है, 40। 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक बार स्टेप कर दिया, 40 का स्टेप माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 2। एक्सेलरेशन कितना आया भाई, 2 आया था बच्चों। तो ये बच्चों 1600 डिवाइड बाई 4, कितना आंसर आएगा सर, 400 मीटर होगा। यस सर, सही है। दोनों मेथड से 400 मीटर ही आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, बुलेट का सवाल दिया है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज रिड्यूस 200 मीटर पर सेकंड टू 100 मीटर पर सेकंड। अल्टीमेट यहां पे वेलोसिटी इसकी कितनी है बच्चों, 200 मीटर पर सेकंड है बुलेट की। ओके, और इसमें रिड्यूस हो गई कितनी हो गई, 100 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी में कह सकता बच्चों 100 मीटर पर सेकंड है। ओके, कौन से साल में पूछा गया सवाल बच्चों, तो 2001 में एम्स का 2001 का सवाल दिया है। वाइल ट्रैवलिंग टू वुडन ब्लॉक, थिकनेस ये ब्लॉक की यहां से यहां तक की कितनी दिया है, तो सर 10 सेंटीमीटर दिया है। इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो कितने से डिवाइड करेंगे, 100 से कर देंगे। तो 1/10 अल्टे 0.1 मीटर हो गया। ठीक है, अब रिटार्डेशन पूछा। रिटार्डेशन मतलब स्पीड कम होने का रेट। एक्सेलरेशन होता है वही फाइंड करना होता है, पर अगर एक्सेलरेशन अगर आपका नेगेटिव में आया, माइनस में आया, उसको क्या कहेंगे, रिटार्डेशन कहेंगे। तो आप अल्टीमेट एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है। तो अब देखो टाइम नहीं है, एस वी और यू से लास्ट वाला इक्वेशन बच्चों बनेगा, वही से सोल्व कर पाएंगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। अब बोलोगे सर कौन से टाइम पे कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, थोड़ी बच्चों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सवाल कि थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कौन से टाइम पे कौन सा इक्वेशन लगाएंगे। v की वैल्यू कितनी है, 100 है। u की वैल्यू कितनी है, 200 है। ये बच्चों हमको फाइंड करना है। ओके, s की वैल्यू कितनी है, तो 1/10 है। ये आपको फाइंड करना है। 100 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 2 3 4, इसका क्या आएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब 2 डिवाइड में आ जाएगा और 10 उस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, ए हो जाएगा। ओके, अब इस सब्ट्रैक्ट करो तो भाई 10,000 में से 40,000 निकलेगा, तो बच्चों माइनस 30,000। माइनस साइन इंडिकेट करेगा कुछ नहीं, रिटार्डेशन है और कुछ नहीं। 10 हो गया, ये हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, 15,000। 15,000 इंटू 10, 15 इंटू 10⁴ पावर आ गया, -15 10⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन क्या इंडिकेट करिए भाई, ये वाला क्या है, रिटार्डेशन है। क्या है बच्चों, रिटार्डेशन है सर। रिटार्डेशन मतलब स्पीड कम होने का रेट। एक्सेलरेशन अगर माइनस में आए तो उसका दूसरा नाम दिया होता है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन प्लस में होता है तो सर एक्सेलरेशन होता है, उसको एक्सेलरेशन। तो कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर दिल्ली। मैं यहां पे माइनस साइन क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये वो लोगों ने बोल ही दिया है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब माइनस ही होता है। ओके, खाली मैग्नीट्यूड दिया है।
फिर जेईई में 2023 का सवाल दिया है, क्या दिया है देखिए। सवाल बच्चों कुछ इस तरह से है, किस तरह से है सर? पार्टिकल स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल दिया है एकदम गुलाबी गुलाबी सर, दुनिया में गुलाबी गुलाबी कलर का बच्चों दिया है 10 मीटर पर सेकंड, पिंकी 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 अलोंग एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेट। अब यहां से यहां तक स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। खुद से करते जाओ बच्चों, वीडियो को पॉज करके। टाइम टेकन अब यहां से यहां तक कितनी उसकी फाइनल वेलोसिटी हो रही है, कितनी पहुंच रही है 60 मीटर पर सेकंड हो रही है। तो फाइनल वेलोसिटी बच्चों 60 मीटर पर सेकंड है। तो यहां से यहां तक का पहुंचने का टाइम कितना ले रहा है, तो टाइम टी क्वेश्चन मार्क है। समझ में आई बात? स्टार्टिंग में कितना था 10 था, फाइनल कितना हो गया 60 हो गया। तो यहां से 10 से 60 पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? तो ए बराबर क्या होगा, देखो ये फॉर्मूला है, यहाँ एस कुछ दिया नहीं है एक्सेलरेशन, तो इस यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वही है v इज इक्वल टू, हमने पहला इक्वेशन देखा ना v बराबर u प्लस ए टी, ये वाला। तो आपने सर ये क्यों लिखा था, वही है बच्चों। अगर आपने a बराबर v माइनस यू अपॉन टी लिखा, t को इधर जाने दो, v माइनस यू इधर आ गया तो क्या होगा v बराबर u प्लस ए टी। बात एक ही है बच्चा। अब टाइम की वैल्यू पूछिए, ठीक है, तो टाइम की वैल्यू पूछिए तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, देखो v माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। v की वैल्यू कितनी दिया है, तो सर 60 दिया है। u की वैल्यू कितनी दिया है बच्चों, 10 दिया है। एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों क्या दिया है, 2 दिया है। तो 60 माइनस 10 बच्चा क्या आएगा, 50 हो जाएगा। 50/2 बोल दीजिए भाई डियर स्टूडेंट्स। आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग 25। मैं समझ सकता हूँ तुम लोग बोल रहे हो, पर सर आप सुन नहीं पाओगे, बिकॉज मेरे और आपके बीच में ये कैमरा लगा है, कैमरा जो हम एक दूसरे की आवाज नहीं पहुंचा रहा है। 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस सर। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट लाल चमचमाटी गाड़ी वाला सवाल दिया है, क्या दिया है, कार मूविंग विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कार की कितनी दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर दिया है। स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स एटलीस्ट 2 मीटर। अब यहां पे स्टॉप हो गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहां ब्रेक अप्लाई की तो कितना ट्रैवल किया, स्टॉप होने में 2 मीटर तक, 2 मीटर गाड़ी स्लिप हुई और फाइनली स्टॉप हो गई। ओके, द सेम कार मूविंग विथ 80 किलोमीटर पर आवर। वही कार अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो अगर उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना लगेगा, फाइनल कितनी हो रही है सर, 0 हो रही है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा ऐसा पूछा है। यहां ब्रेक अप्लाई की तो स्टॉप होगी, तो ब्रेक कितना 2 मीटर पर, 2 मीटर हुई, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन आपको सेम लेना है। ओके, तो पहली वाली कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको 40 किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को कितने से 5/18 से, तो 9 2 18 हो जाएगा बच्चों, 20 2 40 हो जाएगा, तो 100/9 मीटर पर सेकंड होगा। ये क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो यहां से एक्सेलरेशन मिलेगा, वही एक्सेलरेशन आपको एक बार यहां यूज करना है, क्योंकि इसको एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, क्योंकि आपकी स्पीड कम हो रही है। तो यहां पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला, ये वाला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, वो फॉर्मूला बच्चों 2 बार लगाएंगे हम लोग। फाइनल 0 हो रही है, इनिशियल कितनी हो रही है, तो सर 100/9 का स्क्वायर हो रहा है। 2a हमको फाइंड करना है, s कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100081 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू s हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 2500 डिवाइड बाय 81। तो s की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू बच्चों आएगी -2500/81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन वही फॉर्मूला लगाओगा और a की वैल्यू ये यूज करेंगे। तो यहां पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, इसको 80 को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो क्या होगा, 200/9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
कैसे सर, कैसे? देखो 40 का क्या होगा 100/9, तो 80 का क्या होगा 200। ऐसे बच्चों, ऐसे 0 का स्क्वायर माइनस 200/9 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2। एक ही जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, -2500/81। ओके, यहाँ पे बच्चों एस सिंप्लीफाई करना है बच्चों, अभी कैलकुलेशन वाला पार्ट है बस, और कुछ नहीं है बच्चा। दोनों तरफ माइनस साइन है, प्लस हो जाएगी 200 का स्क्वायर, यहाँ पे कर देते क्या होगा 4 1 2 3 4। ओके, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 होगा सर। ओके बच्चों, 2 नीचे आ गया, 2500 नीचे आ गया, और यहाँ पे 81 इस तरफ चला गया, इज इक्वल टू, सब छम करो, ये छम हो गया बच्चों, 2 0 छम हो गया, अगेन 25 4 जा तो ये 16 जा हो जाएगा, 2 8 जा तो एस बराबर क्या 8 मीटर आ गया। कौन सा ऑप्शन सर? ये फॉर अहमदाबाद लग रहा है। समझ में आई बात? एक बार क्या किया, सिंपल, जो भी फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे एक बार इसको ब्रेक मारी 40 से, तो यहाँ पे क्या, तो इसका एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा। ब्रेक मारेंगे तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि सेम कार है। तो इसलिए पहली कंडीशन में 2 मीटर में स्टॉप होगी, तो हमको यहाँ पे, यहाँ से हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया, वही एक्सेलरेशन यूज करना है। अगर वही कार 80 किलोमीटर/आवर से चली होगी तो फाइनल 0 होगी। तो वही फॉर्मूला लगाया, 2 बार लगाया, जो एक्सेलरेशन पहली बार मिला वही यहाँ पे यूज कर दिया, और वहां से हमने एस फाइंड किया। समझ में आई बात तुम लोगों को? यह तुमको बोलोगे नहीं, पर कमेंट बॉक्स में लिखते जाने, पता चले सर को। नेक्स्ट बच्चों, AIEEE 2005 का सवाल दिया है। क्या दिया है देखो, bullet is fixed into target half of its velocity after penetrating 3 सेंटीमीटर। अल्टीमेट बुलेट, यहां से बच्चों यहां तक मान लीजिए सर बुलेट आई है, 3 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, 3 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, तो उसकी वेलोसिटी हाफ हो गई। स्टार्टिंग में मान लीजिए v था, मान लो v था, तो अभी कितना आ जाएगा, मान लो v/2 हो गया, क्योंकि जो थी उससे आधी हो गई। ओके, और अब यहां से वो रेस्ट मारी, रेस्ट में हो जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो और कितना ट्रैवल करेगी v/2 से, अगर वो रेस्ट में आना है तो उसको कितना, अब देखो जो था 10 से तो 5 हो गया, 50 हो गया तो 25 हो गया, तो आधी होने में 3 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, तो और उसमें हाफ में से 0 पहुंचना है तो कितना ट्रैवल करेगा। सिंपल क्वेश्चन, समझ में आ रही बात तुम लोग को? यस सर। अब देखो बच्चों, तो इसमें देखो ब्लॉक भी सेम है और बुलेट भी सेम है, तो बुलेट यहां से यहां तक पहुंचेगी, तो जो यहां पे यहां से यहां तक का एक्सेलरेशन होगा वही यहां से यहां तक का एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि बुलेट भी सेम है, ब्लॉक भी सेम है, पूरी सिस्टम भी सेम है। तो यहां से यहां तक मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूंगा, वही एक्सेलरेशन यहां पे यहां से कंसेप्ट में यूज करूंगा। ठीक है, अब देखो, तो एक्सेलरेशन फाइंड कर टाइम नहीं हो तो ये फॉर्मूला होता है v² - u² इज इक्वल टू क्या होता है 2as होता है। ओके, अब फाइनल कितनी सर v है, v/2 का स्क्वायर है। स्टार्टिंग में कितनी v थी, एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है 3 सेंटीमीटर को, अभी सेंटीमीटर में रहने देंगे क्योंकि आंसर भी सेंटीमीटर में ही है, ऑप्शन भी सेंटीमीटर, फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, वो कोई भेजा मारी नहीं सर। v²/4 - v² इज इक्वल टू क्या आएगा 6 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा -3a² इक्वल टू 6 आएगा। तो a बराबर क्या आएगा भाई ये v है, ये है बच्चों, तो -3v²/4 इज इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा। तो a बराबर बच्चों -v² अपॉन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक्सेलरेशन आया -v²/8। सेम फॉर्मूला अगेन आई एम यूजिंग बच्चों, अब यहां से यहां तक अगर यूज कर रहा हूं, तो v² - u² इज इक्वल टू बच्चों अगेन 2as। ठीक है सर, ओके। अब फाइनल कितनी हो रही है बच्चों 0 हो रही है। स्टार्टिंग में अब देखो ये स्टार्टिंग हो गई, वो कितनी v/2 है। एक्सेलरेशन अभी कितना आया, तो -v²/8 आया, इंटू एस है। ओके, तो -v²/4 इज इक्वल टू -v²/4 इंटू एस आ गया। तो एस बराबर क्या आएगा 1 मीटर आएगा। ठीक है, ये कट गया, एस की वैल्यू क्या आई 1 मीटर। तो कौन सा आंसर है सर, ये बी फॉर बॉम्बे लिख रहे हैं, सिंपल। ठीक है बच्चों, ये AIEEE 2005 का सवाल, वैसे पप्पू सवाल था एकदम।
नेक्स्ट एम्स 2002 का सवाल दिया है, क्या है सर? देखो सिंपल है बच्चों, एकदम आसान सवाल दिया है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब देखो कोई पार्टिकल है बच्चों स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, 0, ठीक है। एक्सेलरेटेड 2 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड। अब यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है, कितने 10 सेकंड तक ये एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, 10 सेकंड तक। देन इट गोज फॉर कांस्टेंट स्पीड फॉर 30 सेकंड। अब इसके बाद यहां पहुंचा, उसके बाद स्पीड कांस्टेंट हो गई, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। तो कितनी स्पीड है? कांस्टेंट स्पीड नहीं दिया, पर टाइम आपको दिया है, कितना दिया? 30 सेकंड। यहां से यहां तक स्पीड कांस्टेंट है, तो यहां की जो v होगी उतनी यहां की v होगी, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। एक्सेलरेशन क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो दोनों v v है, तो v माइनस v 0 हो गया। ओके, देन बच्चों डी एक्सेलरेट मतलब क्या होगा? स्पीड कम होती जाएगी, तो एक्सेलरेशन तो आएगा, पर क्या आएगा? माइनस में आएगा। डी एक्सेलरेट मतलब वो क्या होगा? रिटार्डेशन हुआ, तो उसको कहेंगे -4 मीटर पर सेकंड। अरे स्पीड कम होने का रेट, माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगी? स्पीड कम हो रही है। एंड फाइनली स्टॉप हो गया, तो यहां पे क्या होगा? 0 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, 0 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? तो यहां से मान लीजिए हमको S1 कर दिया, यहाँ S2 कर दिया और S3 कर दिया, तो हमको क्या करना है बच्चों? तीनों का सम निकालना है, S1 प्लस S2 प्लस S3। 1 बाय 1 तीनों फाइंड कर देंगे, सिंपल एडिशन कर देंगे। ओके, तो अब देखो S यहां पे फाइंड करने के लिए मेरे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो S के दो इक्वेशन है, लास्ट v² माइनस u² इक्वल टू S, पर v तो नहीं है, तो मैं बच्चों सेकंड नंबर का इक्वेशन यूज करूंगा। क्या होगा सर? S बराबर ut प्लस हाफ AT²। ओके, u कितना दिया है सर? 0 दिया है। टाइम कितना दिया है बच्चों? 10 सेकंड दिया है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना दिया है? 2 दिया है। टाइम कितना है? 10 का स्क्वायर हो गया। अब जो 2 छम हो गया, 100, 10 का स्क्वायर 100 मीटर हो गया। तो बच्चों पहले पड़ाव में तो पहुंच ही गया सर, ये अब बच्चों आएगा 100 मीटर हो गया। ओके, अब यहाँ की, अब देखो ये यहां से यहां तक कितना ट्रैवल किया, उसके लिए मेरे को वेलोसिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो मैं यहां फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v, उसके लिए मैं v की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर देता हूं, v बराबर u प्लस AT। देखो तो u कितना 0 है, एक्सेलरेशन कितना दिया बच्चों? 2 दिया है, टाइम कितना दिया? 10 दिया है, तो क्या आएगा? 20 मीटर पर सेकंड आ गया, ये क्या आ गया? v आ गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक। तो यहां पे भी क्या होगा? ये 20 मीटर पर सेकंड ही होगा। स्पीड तो कांस्टेंट है, तो स्पीड, ये वेलोसिटी है, स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, तो स्पीड वेलोसिटी एक ही बात है बच्चों, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा। तो v इसको मैं S2 दे देता हूं, तो v इक्वल टू बच्चों हो जाएगा S2 अपॉन हो जाएगा यहां से, इसको T1, इसको T2 दे दिया, मान लो T2, तो S2 बराबर हो जाएगा v इंटू T2। वेलोसिटी कितनी आ रही है सर? 20 आ रही है। टाइम कितना बच्चों है? 30 है, तो 30 इंटू बच्चों 600 मीटर हो गया, 600 मीटर। तो यहां कितना आएगा? 600 मीटर हो गया। ओके ओके, 600। अभी इसमें S3 कितना आएगा? तीनों को ऐड कर देंगे। ओके, अब यहां पे कितना? 20। फाइनल कितनी हो रही? 0 हो रही है, ठीक। इसको ऐसा v1 दे दो, v0 है, ये भी v1 हो गया, ये भी v1 हो गया। ओके, तो अगेन टाइम नहीं है बच्चों, तो ये वाला लास्ट वाला इक्वेशन यूज कर देंगे, v² माइनस u² इक्वल टू क्या है? 2s। यहाँ u क्या है? वो v1 है, ठीक है। फाइनल कितना हो रहा है बच्चों? फाइनल कितना है? 0 है। u कितना स्टार्टिंग, मतलब ये यहाँ का फाइनल, तो यहाँ का u है, वो v1 से हमने डिनोट कर दिया है, तो 20 का स्क्वायर है। ओके, एक्सेलरेशन कितना बच्चों? -4 है, और S3 हमको फाइंड करना है। 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 50 मीटर आएगा। तीसरा डिस्प्लेसमेंट बच्चों 50 मीटर आ गया। तीनों का ऐड करो,
100 प्लस 600 700 700 प्लस 50 क्या आएगा? तो आंसर विल बी 750 मीटर। अब मैच कर लो कौन किसके साथ मैच कर रहा है हमारा आंसर। यस सर, ए फॉर अहमदाबाद लग रहा है। यस बच्चों, ये आंसर सही है। एम्स 2002 का सवाल दिया है। सिंपल बच्चों, एकदम इजी सवाल है। ठीक, अब नेक्स्ट कौन सा है देखो तो। फिर से बुलेट। ये बुलेट तो बच्चों आज पे बुलेट दिए जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए कितनी भी बुलेट, हम भी कोई डरने वाले नहीं है सर। क्या है सर? देखो बच्चों, बुलेट फ्रॉम अ गन इज अ फायर ऑन द रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विथ अ वेलोसिटी 24 सेंटीमीटर थ्रू अ ब्लॉक along its length horizontally, okay, with a velocity। मान लीजिए वेलोसिटी यहां पे u थी, स्टार्टिंग में u थी, तो फाइनल अभी देखो यहां u/3 होगी। कितना ट्रैवल किया उसने? 24 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, 24 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, देन इट फर्दर पेनेट्रेट्स इनटू ब्लॉक सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग रेस्ट। मतलब यहां पे क्या होगा? 0 मीटर पर सेकंड होगा, रेस्ट में आ गया। ओके, तो यहां कितना मान लो इसने, मान लो एस ट्रैवल किया, एस, तो टोटल ब्लॉक में कितना ट्रैवल किया होगा, या टोटल लेंथ ऑफ ब्लॉक कितनी होगी? तो यहां से 24 बुलेट, यहां से टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक, ब्लू हमने यहां ड्रॉ किया, बट एक्चुअली में बुलेट यहां से स्टार्ट करेंगे, तो ये वाला यहां स्टार्ट करेंगे, तो हमको टोटल काउंट करना है। ये वाला मान लो अप्रोक्सीमेट, ये वाला 24 सेंटीमीटर दिया है, और ये हमको फाइंड करना है। यहां बुलेट बाहर निकल गई तब का बच्चों एस। ठीक है, पानी पी लेता बच्चों। अब देखें, यहां u है, यहां u/3 है, ये फाइनल क्या हो गया? 0 हो गया। ओके, तो देखो कोई लास्ट अभी क्वेश्चन कर चुके थे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि बुलेट भी सेम है और ब्लॉक भी सेम है, तो यहाँ का एक्सेलरेशन होगा वही यहाँ का एक्सेलरेशन होगा। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन फाइंड, ये तो 24 दिया, यही एस के लिए मेरे को एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम तो दिया नहीं है। तो इस कंडीशन के लिए मैं बच्चों फॉर्मूला लगाता हूं, v² - u² इज इक्वल टू क्या होगा? 2as होगा। फाइनल कितनी है सर? तो u/3 का स्क्वायर है। इनिशियल कितना था बच्चों? u था 2, ये कितना बच्चों? ये तो हमको फाइंड करना है। ये 24 सेंटीमीटर में रहने देगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंसर भी सेंटीमीटर में दिया। तो ये क्या हो जाएगा? u²/9 - u² इज इक्वल टू क्या होगा? 48a हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें क्या होगा? u² - 9u² a - 8u²/9 48a हो गया। तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 6 9 जा 54। ये बराबर क्या होगा? -u²/54 आया, ये आ गया। फिर से सेम फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे बच्चों, और देन फाइनली एस फाइंड करेंगे। देखो अगेन, v² - u² इज इक्वल टू क्या आएगा? 2as आ गया। ठीक है, v कितना है सर? 0 है। u कितना है बच्चों? ये वाला u² की वैल्यू तो बच्चों u², ये u/3 है, इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? ये वाली -u²/54 है, इंटू s, ये वाला, तो -u²/9 -u²/27 इंटू एस हो गया। ये कट गया, एस की वैल्यू क्या है? 3 मीटर आई, 3 मीटर आई। तो यहां से बच्चों कितनी आई? 3 मीटर आई। तो अब देखो टोटल कितनी हो रही, बोलो तो भाई। 24 + 3 कितना होगा? 27। बी फॉर बॉम्बे। जेईई मेन 2023 का सवाल दिया बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल दिया है। देखिए ट्रेन का इंजन जा रहा है बच्चों, एकदम धुएं निकल रही है, बढ़िया मस्त माहौल है यहाँ पे। जेईई मेन 2023 का सवाल, फॉर ए ट्रेन इंजन मूविंग विथ अ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो इंजन की बात है, सर ने खाली इंजन बनाया, 20 मीटर पर सेकंड से इंजन आगे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ता जाएगा बच्चों। ओके, ड्राइवर मस्ट अप्लाई ब्रेक। अब यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि सर एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि 500 मीटर स्टेशन से दूरी है, तब से उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तब यहाँ पे स्टेशन है बच्चों 0 मीटर पर सेकंड, या 0 मीटर पर सेकंड आएगा, तब ये स्टॉप हो जाएगा।
अब फिर दूसरी बात ऐसा बोला है, अगर ब्रेक यहां से हाफ डिस्टेंस पे लगा रहा है तो यहां पे देखो जो u थी वो तो कंटिन्यू चलती रहेगी क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रही, तो यहां क्या होगा, u बराबर 20 मीटर पर सेकंड होगा। अगर यहां से ब्रेक अप्लाई करेगी कितनी, 250 मीटर की दूरी से, तो यहां पहुंचेगा तब रूट एक्स हो जाएगा। यहां 20 से ब्रेक अप्लाई किया तो यहां पे रूट एक्स हो, तो रूट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पूरी कहानी में ब्रेक अप्लाई करने के बाद बच्चों ट्रेन का इंजन तो सेम है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स एक्सेलरेशन माइनस में होगा क्योंकि स्पीड कम होगी, एक्सेलरेशन लगाएगा, सॉरी ब्रेक लगाएगा। तो क्या होगा, पहली कंडीशन में ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा सर, 2as। फाइनल कितना हो रहा है, 0 होगा। स्टार्टिंग में कितना बचा लो, तो 20 है का स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, एस कितना है, कितनी दूरी पे, 500 मीटर की दूरी पे से ब्रेक मारी है। ये -400 हो जाएगा अपॉन 1000 हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो रहा है, तो ये बराबर बच्चों इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो -2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ब्रेक अप्लाई करेंगे तब यहां अभी दूसरी बार ऐसा बोला है, यहां से भी 250 होगा, यहां से ब्रेक अप्लाई करेंगे 250 मीटर की दूरी है जब बाकी, तब यहां पे 0 नहीं हो रही, रूट एक्स हो रही, रूट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन दूसरी बार फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s। v कितना है, रूट एक्स का स्क्वायर है, स्टार्टिंग में u कितना है, तो -2/5 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना दिया है, तो जो अभी आया, सॉरी u कितना है, u -2/5 नहीं, उल्टा कर दिया बच्चों, ये नहीं आएगा। ओके, ये कितना है, वो तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। u कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ब्रेक अभी इधर से, तो u 20 का 20 चलता रहेगा, फिर यहां से ब्रेक लगेगी, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये कितना दिया है, ये अभी हमने फाइंड किया -2/5। और बच्चों यस, क्लियर हो रहा है, यस सर क्लियर हो रहा है। आगे कहानी लेकर बताओ, आगे देखिए, इसका x हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, -4/5, एस की वैल्यू कितनी है, अब देखो तो 250 होगी, -400 उधर गया बच्चों, प्लस हो गया, इसको 50 से तो क्या होगा, 50 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये x की वैल्यू 200 आई, तो x बराबर क्या हो गया, डी फॉर दिल्ली। ये वाला आंसर है बच्चों, ठीक है, ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। ओके नहीं है, ओके। अभी देखो बच्चों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख लें, तुम लोगों को डीपी पे अपलोड किया जाएगा, डीपीपी दिख रहा नहीं है बट ये डीपीपी होगा, बराबर, ये वाला अपलोड किया जाएगा। एंड लेक्चर्स की नोट्स तो आपको मिल ही जाएगी, यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, बराबर। नेक्स्ट क्लास में मिलेगा बच्चों, आगे के PYQ लेके आऊंगा, तब तक पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए।